हाँ तो क्लास 11th वालों, मैं जानता हूँ आपको इस मोमेंट पर ऐसा लग रहा हो कि भैया हमने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी और हमने पूरी क्लास 11th वेस्ट कर दी है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस वीडियो में जो चैप्टर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, सिर्फ उन चैप्टर को कर ही अपनी तुम क्लास 11th को संवार सकती हो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं तुम्हें चैप्टर बताऊंगा उसकी वेटेज आपके क्लास 11th के एग्जाम में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके क्लास 12th में भी काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो आगे चलकर नीट या जेईई की प्रिपरेशन करने की सोच रहा है या फिर उसका एग्जाम देने की सोच रहा है, तो वहाँ पर भी ये तुम्हें काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। तो हर एक सब्जेक्ट के बताने वाला हूँ, चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की, ठीक है, सभी की बताऊंगा। तो एक एक करके ध्यान से सुनते रहना और नोट डाउन करते रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फिजिक्स की। अब देखो क्लास 11th में बच्चों को ना फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है, ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको फिजिक्स समझ में भी नहीं आई होगी। तो मैं आपको ना कुछ गिने चुने चैप्टर बताता हूँ, उनको अगर तुम कर लेते हो तो क्लास 11th में तो अच्छा स्कोर तुम्हारा हो ही जाएगा और साथ साथ तुम्हारी क्लास 12th में भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फिजिक्स की। फिजिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है भाई बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। अब क्लास 11th में बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है, और लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता होता। तो भाई तुम्हें ना बेसिक जरूर स्ट्रॉन्ग करके चलना है, क्योंकि क्लास 12th में अगर तुम मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हारा बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो नीट वाले, जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनका बेसिक्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है मैथमेटिक्स का। तो तुम्हें ना सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को अच्छे से कर लेना है। अगर तुम इस मूवमेंट पर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को एक वन शॉट वीडियो में कवर कर लोगे तो भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर तुम्हें आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आपका वेक्टर्स भी आता है, ठीक है, वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें क्लास 12th में वेक्टर का अलग ही चैप्टर दिखेगा मैथ में, इसलिए तुम्हें मैथमेटिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलना है। इसमें आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम फंक्शन और आपका मोशन इन अ प्लेन, जो वेक्टर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन भाई एकदम जान है अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो आपको इसमें से अच्छा से आना चाहिए जो आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, और जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो कैसे वर्क करते हैं, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड से इसमें सवाल बनता ही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी काफ़ी ईजी चैप्टर है, इसमें आप कम इनपुट में आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। वर्क एनर्जी पावर, सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, और आपकी क्लास 11th में तो अच्छी खासी वेटेज भी है। वर्क एनर्जी पावर, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वहाँ से सवाल बनता ही बनता है, तो वर्क एनर्जी पावर को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी जो कंसेप्ट है ना आपके 12th में भी यूज हो रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भाई सेंटर ऑफ मास एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो रोटेशन की काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है, क्लास 12th में इतनी नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आप काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा अगर तुम इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, अभी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। सेंटर ऑफ मास को अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से पढ़ना है। अब कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको पूरी अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम अगर ऊपर से फॉर्मूला भी अप्लाई करना सीख जाते हो ना तो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट पता होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का क्या होता है, डिस्क का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन चैप्टर। देखो यार ये सबसे ईजी चैप्टर है क्लास 11th का, और इसमें से डेरिवेशन पूछने के चांसेस है आपके एग्जाम में, वो मैं आपको बता सकता हूँ। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाले में से वेरिएशन ऑफ हाइट और डेप्थ में वो वाली डेरिवेशन पूछता है, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा होता है ना, ये आपकी क्लास 12th में भी काफ़ी अच्छा खासा यूज होगा, तो आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जरूर कर लेना है। और केपलर्स लॉ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है भाई केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये बहुत ही इजी चैप्टर हैं और थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, इसमें आपको मेन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स में जो आपके एडियाबैटिक प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस है, उनको दो को अच्छे से कवर कर लेना, और उनका जो वर्क डन है ना वो काफ़ी बार पूछा जाता है, और उसके फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं वो केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है भाई मोल कंसेप्ट। भाई ये मोल कंसेप्ट आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की जान है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोल कंसेप्ट के बिना कोई भी सवाल नहीं हिला पाओगे, तो आपको मोल कंसेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल हैं वो क्लास 12th में सोल्व कर पाओगे, और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी अच्छी खासी वेटेज होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लास 11 केमिस्ट्री का वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, बहुत ही
अच्छा चैप्टर है, लेकिन मैं ईजी नहीं कहूँगा, थोड़ा लेंथी चैप्टर है और इसमें कंसेप्ट भी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें थोड़ी अजम्पशन भी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो केमिकल बॉन्डिंग है ये आपकी क्लास 12th में भी काफ़ी यूज़ हो रहा होगा, जो VBT है, CFT है, ये आपकी यूज़ हो रही होगी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पीरियोडिक टेबल, जो आपका थर्ड चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उनको आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपका किस तरीके से ऑर्डर ट्रेंड्स रहता है, अपर जाने पे, डाउन जाने पे, लेफ्ट राइट जाने पे, तो ये आपको जरूर पता चाहिए कि उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, और जो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंड, मैं पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा लगे क्लास 12th में जाने के बाद भाई मुझे कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब मैं क्लास 11th में था तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था भाई, मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। फिर जब मैंने ना ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट देखना किया, स्कूल वालों का कुछ भी समझ में नहीं आता भाई, जब यूट्यूब पे पढ़ता हूँ जब थोड़ा बहुत समझ में आता था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की वेटेज आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री की एग्जाम में 9 मार्क्स की है, और इसकी वेटेज आपकी जो आपका क्लास 12th में चैप्टर है फिजिक्स में, वहाँ पर भी यूज़ हो रहा होगा। जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे आप क्लास 12th में, जब नेक्स्ट ईयर जाओगे तो वहाँ पर भी आपका यूज़ हो रहा है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी आपको ना अच्छे से पढ़ना है। अब आपको जिस भी टीचर से अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे उसी से पढ़ना, एंड मूवमेंट पर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं एक बेस्ट टीचर सजेस्ट करूँगा तुम्हें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में। एक है आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, जो पहला चैप्टर है, और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चैप्टर है वो भाई हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। ऑर्गेनिक का जो नेक्स्ट वॉल्यूम है आपकी, उसमें से आपको 2 चैप्टर जरूर कंप्लीट करने हैं। ये आपकी IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 12 की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प कर रहा होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उसको आपको डिटेल में पढ़ना है भाई, एक भी टॉपिक इसका मिस मत करना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर तुम्हें क्लास 12 में बहुत ही अच्छा स्कोर करवा के जाएगा केमिस्ट्री के एग्जाम में, ठीक है। इसलिए हाइड्रो वाले कार्बन चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और क्लास 11th में भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे और तुम इन 2 चैप्टर को कर लेते हो, क्योंकि इन 2 की आपकी 21 मार्क्स की वेटेज है क्लास 11 केमिस्ट्री के एग्जाम में, ठीक है। अब इनके लिए ना मैं तुम्हें एक प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा, उस प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच करना डिटेल में, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट होगी आपकी पंकज सर की, ठीक है, PW पे जो टीचर हैं पंकज सर की, उसमें आपको डिटेल में कंप्लीट कराया हुआ है पूरा हाइड्रोकार्बन और GOC। उसकी वीडियो अगर उनकी वीडियो आप देख लेते हो तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और लंबे समय तक भी याद रहेगा, ठीक है। तो वो वाली मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट जरूर कर लेना। तो अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स में। अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो आप मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ध्यान से रखना है। सबसे पहला सेट चैप्टर आता है। सेट भाई बहुत ही इजी चैप्टर है, स्टार्टिंग का चैप्टर है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में यूनिट टेस्ट में काफी बार आ गया होगा, तो इसको आपको एक बार अच्छे से है ना पढ़ लेना है, इसे कंसेप्ट समझ लेने हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। दूसरा बात आती है भाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, आपकी फिजिक्स में भी रहेगी, आपकी और फिजिक्स में भी रहेगी और मैथमेटिक्स में भी रहेगी, ठीक है। आपकी हायर स्टडी में भी काम आ रहे होंगे, तो इस पर आपको सिर्फ फॉर्मूला पे फोकस करना है। मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि आपको ना फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हैं, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले आपके क्लास 12 की फिजिक्स में भी यूज होंगे, मैथमेटिक्स में भी यूज होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हर जगह यूज होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाई परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन आपकी क्लास 11 की मैथ में भी अच्छी खासी वेटेज रख रहा है, और क्लास 12 में भी ये काफी हेल्प कर रहा होगा कि जब प्रोबेबिलिटी सोल्व करने में, जब क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का यूज होता है, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है भाई स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो जितनी भी आपकी इक्वेशंस हैं और फॉर्मूले हैं वो आपको पता चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपके इसके फॉर्मूला याद हैं तो आप सिंपल से वैल्यू पुट करके इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, तो फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए इस चैप्टर के, ये आपकी 3D ज्योमेट्री में क्लास 12 में हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको अभी बता रहा हूं कि अगर आप जब क्लास 12 में जाओगे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर तुम इन चैप्टर को अभी कर लोगे तो क्लास 11 में तो आपकी हेल्प करेंगे, और साथ साथ क्लास 12 में भी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भाई लिमिट एंड डेरिवेटिव, ठीक है। क्लास 12 की कैलकुलस अलग ही बुक है पूरी, उसकी अच्छी खासी वेटेज है, तो अगर तुम लिमिट एंड डेरिवेटिव को अच्छे से समझ लेते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो इस चैप्टर को स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचना और इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना। तो ये हमने बात कर ली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की। तो अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं जो कि आपके क्लास 11 में इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं अपने
एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आते हैं भाई, वो आता है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये दो चैप्टर हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और स्टार्टिंग के ही चैप्टर हैं, तो इनको आपको जरूर पढ़ना है अच्छे से डिटेल में। एनसीईआरटी को रीड करके अच्छे हुए जितना भी कंसेप्ट इसका क्लियर कर सको, अच्छी से थ्योरी आपको पता होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो जान कहा जाता है बायोलॉजी की, जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। भाई यहीं से बायोलॉजी की शुरुआत होती है, तो इसको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये आपकी क्लास 12 में भी काफी हेल्प कर रहा होगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का भी काफी यूज आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी में होगा, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है वन शॉट के थ्रू। और इसमें क्लास 11 में तो अच्छी खासी वेटेज है ही इसकी। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाई फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट। इसको भाई अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 11 बायोलॉजी का, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर आता है वो आता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। भाई इस चैप्टर को भी अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब इन चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं भाई, वन शॉट वीडियो इस समय पर मूवमेंट पर देख लेना, ताकि आप इनके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, और आपके जो क्लास 11 में एग्जाम होने वाले हैं वहां पर भी आप अच्छा डिसेंट स्कोर कर लो। ठीक है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर दिए, केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो वहां से कंप्लीट करने हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अब आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।